भाई बात हो देव और वसु की और कांड ना हो ऐसा कैसे हो सकता है जनाब। ये है सीरियल वर्ड और यहाँ पर बिना स्यापों के बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है। क्या हो रहा है वसुधा के आने वाले एपिसोड में जानना है ना, तो आपको मेरा काम करना होगा। जी हाँ, सही समझे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे के निशान को भी दबा दो, ताकि जो भी अपडेट पोस्ट हो वो आप तक सबसे पहले विद नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो जरा अपने दोस्तों वाले ग्रुप में भी शेयर कर देना। सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लगातार बनाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वापस से आते हैं हमारे टीवी सीरियल वसुधा की अपडेट पर। वसुधा में अब आप देख रहे हैं कि हनुमंत ने रखी थी बड़े हुकुम के सामने ये रिक्वेस्ट, ये शर्त कि वो चाहता है कि दिवाली के मौके पर उसकी बेटी घर की लक्ष्मी बनकर गृह प्रवेश करे। अब इस बात को मनवाने के लिए दिव्या और हमारे अविनाश, देव और उसके पापा सभी लोग बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हुए नजर आए, जिसके बाद फाइनली ये सोल्यूशन निकला कि क्यों ना हम चंद्रिका को दिवाली पर थोड़ी देर के लिए कहीं भेज दें और उसी बीच वसुधा का गृह प्रवेश करवा दिया जाए। वेल, आइडिया तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि वसुधा के एंट्री होने के साथ साथ सारिका और चंद्रिका को बाहर घर के कैसे भेजे, जिसके लिए बाबूसा ने हेल्प करी देव के। और अब फाइनली वो दिन आ गया जब वसुधा का होगा ग्रैंड गृह प्रवेश। कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। गृह प्रवेश तो हो जाएगा जनाब, लेकिन उसके बाद जब पूजा लेने के लिए, आरती लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का देव, अविनाश, वसुधा बीचों बीच खड़े होंगे मंदिर के, तभी वहां पर हुकुम सा यानी कि चंद्रिका की एंट्री हो जाएगी। साथ में सारिका और नंदिनी भी होंगे और इन तीनों को पूजा घर में खड़ा देखकर हैरान रह जाएंगे। सारिका दरअसल चंद्रिका से वहीं से कहती हुई लाएगी कि मैं आपको कह रही हूँ, देव आपको बेवकूफ बना रहा है। वो इस नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है और अब आप देख लीजिए अपनी नजरों से इस घूंघट के अंदर वो नौकरानी ही है। भाई, अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी माँ को अगर ये बोला जाए कि उसका लड़का नौकरानी से शादी कर रहा है, कामवाली से शादी कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं मानेगा। वो वसुधा एक नौकरानी के बेस में एक मेन कैरेक्टर है, बहुत अच्छी है, वो एक अलग बात है, लेकिन बात तो चंद्रिका की जायज है। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि गुस्से से तिलमिलाती हुई चंद्रिका आएगी देव के पास और उससे कहेगी ये सब क्या हो रहा है देव। जैसे ही यहाँ पर चंद्रिका घूंघट वाली के जाल में जा ही रही होगी, तभी सारिका कहेगी कि रुक जाइए ना भाभी सा, पहले मैं मुंह दिखाई कर लूं। जैसे ही सारिका जाती है, घूंघट उठाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं, बस गिरने की ही देरी होती है। सारिका की हालत देखकर समझ नहीं पाती चंद्रिका, और वो आती है उसके बाद और घूंघट हटा करके उसकी मुंह दिखाई करती है। और यहाँ पर मिलेगा सरप्राइज, क्योंकि घूंघट के नीचे वसुधा होगी ही नहीं जनाब। जी हाँ, घूंघट के नीचे होने वाली है दिव्या, और इसे देखकर चंद्रिका भी खुद हैरान रह जाएगी और दिव्या वेलकम मासा कहकर के मुस्कुराएगी। वेल, कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ठीक वही काम किया है देव और यहाँ पर उसके भाई, पापा और उसकी भाभी ने मिलकर। जी हाँ, सबको पहले से ही आइडिया था कि अगर चंद्रिका लौट आई एंड मोमेंट पर तो क्या होगा। इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली वसुधा और यहाँ पर दिव्या ने सेम आउटफिट पहने थे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में ये लोग फंसे ना। और देखिए रिजल्ट ज्यादा अच्छी प्लानिंग का यही होता है। वसुधा यहाँ पर सेफली बच गई है और एक बार फिर से सारिका की शामत आने वाली है, क्योंकि चंद्रिका इस बार भी उसे छोड़ेगी नहीं। वेल, कैसी लगी आपको ये अपडेट? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका फॉर मोर एंटरटेनिंग अपडेट्स।